हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। रोज़ डेली जो है आपके 8 बजे जो है ये क्लासेस होती है, तो आपको रोज़ डेली 8 बजे हिंदी पढ़नी है। तो आप प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर चाहे आपका यूपी पुलिस हो, DSSB हो, या फिर CTET हो, यूपी टेट हो, या कोई भी आपका हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। इससे पहले आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए, यहाँ पर आपका कल का ये जो है सेकंड पार्ट है। कल हमने 30 क्वेश्चन जो है विलोम शब्द के कंप्लीट कर लिए थे, और ये आपके ऐसे विलोम शब्द है जो कि आपके क्वेश्चन में ऐसे कैसे एज इट इज जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। चलिए, आज हम बात करेंगे फटकार का विलोम बताना है। विलोम क्या होता है? उल्टा बताना है। तो फटकार, डांट, ये तो सेम हो गया। दुलार, ठीक है, पुचकारना या फिर आपका प्यार। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर जो है दुलार, बिल्कुल सही हो जाएगा। फटकार का क्या हो जाएगा? दुलार। ठीक है, चलिए, डांट का क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, या फिर आप क्या कह सकते हो इसका? प्यार का गढ़ना। लास्ट क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे आपका वैद का। ठीक है, क्या पूछा है? वैद का पूछा है, कौन सा होगा आपका? भद्र, ये तो अलग चीज है। वो है सार्थक का, निरर्थक, गलत है ये भी। ठीक है, वैधानिक, संवैधानिक, ये भी अलग हो गया। अवैध, ठीक है, वैध मतलब अवैध, कहते हैं ना ये चीजें तो वैध है, वैलिड है, लेकिन ये क्या है? इनवैलिड है। ठीक है, चलिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपका एनीवेज PGT के एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आप देख पा रहे हो कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, आपका यहाँ पर वैध का अवैध, ठीक है, सार्थक का निरर्थक, भद्र का अभद्र, और आपका यहाँ पर वैधानिक का अवैधानिक होता है, याद रखना। चलिए, विलोम शब्द का बताना है कौन सा युग्म सही है। क्या बताना है? सही है। चलिए, यहाँ पर है क्या है? शोक, शोके, तो भाई सिमिलर हो गए। क्या हो गए? ये तो सेम शब्द हो गए। ठीक है, ये तो आपके देखने में एक जैसे, ये तो अलग हो गए। ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन आपका खरा और खोटा, यही क्या है? विलोम शब्द है। एक तो हो गया खरा, बिल्कुल खरा, प्योर। एक खोटा, जो जिसमें कमी है। तो क्या आ गया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही ज्यादा आपको कंफ्यूज करने वाला था। ठीक है, तो याद रखना, ज्ञान का ज्ञान होता है, पक्ष का विपक्ष होता है, और शोक का हर्ष होता है, खरा का खोटा होता है। चलिए, आगे चलते हैं। अनुभूत, ठीक है, अनुभूत का बताना है विलोम शब्द क्या है? विभूत है। चलिए, प्रतिभूत है, या फिर अनुभूत है, या फिर आपका अनुकूल है। ठीक है, तो अनुभूत में क्या आ जाएगा? आपका अन प्रत्यय लग जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, आगे चलेंगे। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जहां पर चीजें समझाने की वहां पर आपको बताएंगे। अनुकूल का प्रतिकूल, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। और जो आपको लगता है ये विलोम शब्द में बार बार भूल जाता हूँ, तो उन्हें प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना। चलिए, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर उच्छ्वास का बताना है क्या है आपका? श्वास, ठीक है, श्वास, ठीक है, या फिर निश्वास, या फिर आपका परश्वास। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा? निश्वास। उच्छ्वास का क्या उल्टा होता है? निश्वास, बिना सांस वाला। चलिए, आगे बात करेंगे आपका। यहाँ पर है नूतन। नूतन का पूछा है कौन सा है? तो नूतन में क्या आ जाएगा आपका? प्राचीन, बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा आपका? प्राचीन, बिल्कुल सही आ जाता है। तो क्या हो गया? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नूतन का क्या हो गया आपका? पुरातन। ठीक है, नूतन मतलब नया, और पुरातन मतलब आपका पुराना। याद रखना, अगर आपसे विलोम शब्द जो है तत्समय पूछा है तो तत्समय आंसर दोगे। आपका यहाँ पर अगर पूछा है तद्भव में, तो आप तद्भव में आंसर दोगे। आहर्ता का पूछा है, ठीक है, आहर्ता मतलब जो किसी के काबिल हो। ठीक है, कहते हैं नहीं कि ये यूपी पुलिस का फॉर्म भरने के लिए आपकी ये आहर्ता है, ये क्वालिफिकेशन है, ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया कह सकते हो आप इसे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अन आ जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा? अन उपसर्ग लग जाएगा। तो अनहर्ता बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। यह भी आपका PGT के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, नफा। तो नफा क्या होता है? ठीक है, नफा का क्या होगा? आप सभी ने सुना है, नफा, नुकसान, ये क्या है? विलोम शब्द है। हम हमेशा दो विलोम शब्द ऐसे बहुत यूज करते हैं, जैसे कि खरा खोटा, नफा नुकसान, दिन रात, ऊंच नीच। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? नफा मतलब फायदा। तो फायदा तो मुनाफा ही की बात है। फायदा, ये तीनों जो होते हैं इसके पर्यायवाची थे, लेकिन नुकसान जो इसका विलोम है। आगे चलेंगे आपका अस्थिर। ठीक है, अस्थिर का क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे ऑप्शन, जो आपके बाकी ऑप्शन थे, उन्हें भी पढ़ा था, तो जाकर जरूर देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाती है। विभव का पूछा है। विभव का भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, पहले भी ये एग्जाम में आ चुका है, तो ये रिपीटेड है आपके एग्जाम में, ऐसे कैसा पूछा गया है। तो क्या आ जाएगा आपका? पराभव। ठीक है, चलिए, आगे बात करेंगे। उत्कर्ष आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उत्कर्ष, अपकर्ष, दुराचार, सदाचार, वैभव का आपका दरिद्र। ठीक है, आगे है दीर्घाय। ठीक है, इसका दुर्जन है, मोटा है, दुबला है, या फिर आपका कर्षाय है। तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, आगे चलेंगे आपका। चलिए, आगे चलते हैं।
अवर का पूछा है, ठीक है। अवर का क्या होता है? अवर आपका परवर, ठीक है, परवर। तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा जाए आगे का पीछे का बता दोगे। अग, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज करोगे। अग अलग होता है, विग अलग होता है, अनग अलग होता है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाए थे ऑप्शन के थ्रू। तो आपने वो क्लास देखी होगी तो आराम से आंसर दोगे। तो अग का क्या होता है आपका? ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो हटा दीजिए सीधा। आप यहाँ पर बात कीजिए, क्या होगा आपका? अग का वियग होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर बात करेंगे कौन सा सही नहीं है। क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? अक्षत, विक्षत बिल्कुल सही है। आगम सुगम बिल्कुल सही है। अंकट या फिर आपका कनकिट बिल्कुल सही है। लेकिन अकेला अनजान ये तो बिल्कुल आपका मैच भी नहीं करता। अकेला मतलब इसका अपोजिट क्या होगा? बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। अनजान का क्या हो जाएगा? जानकार हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही गलत है। क्या पूछा था? गलत पूछा था, तो गलत ही आपका होगा, ठीक है। अकेले का दुकेला हो गया, ठीक है। चलते हैं, चलो आगे। यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है। युगम कौन सा नहीं है? नोट, माता, गणना बिल्कुल सही, ठीक है। मधुर का कटु बिल्कुल सही है। निर्दयी का सदैव बिल्कुल, लेकिन याचक जाचक कुछ नहीं होता, ठीक है। याचक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याचक मांगने वाला, और दाता जो है देने वाला। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? दानी आ जाता, तो आपका सही होता। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्लास जिन बच्चों ने देखी है तो वही सारे विलोम शब्द बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या विलोम शब्द बताना है, कौन सा सही है, सही बताना है। कवि का कवित्री, ये तो क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग हो गया। और ये भी आपका क्या लिखा है? शुद्ध है, शुद्ध कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, ठीक है। आपका विद्वान का विदुषी, योगी, रोगी, अत, इति। तो क्या पूछा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अत आपका इति लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए यहाँ पर आपका 47, इसमें बताना है कौन सा विकल्प जो है सुख का क्या हो जाएगा? दुख, बाकी देखना भी नहीं है, ठीक है। चल आगे बात करेंगे। आपका अश्रु का हास होता है, अश्रु मतलब आंसू, आंसू का हास हो गया हंसना। कुटिल का सरल, ठीक है। और कनिष्ठ का जेठ, ये भी पूछा जाता है ज्येष्ठ के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे। आपत्ति का पूछा है, आपत्ति का विपरीत बताना है। आपत्ति क्या होगा? यहाँ पर अनापत्ति मतलब बिना आपत्ति वाला। आपत्ति मतलब मुसीबत, मुसीबत मतलब जो बिल्कुल मुसीबत में ना हो, तो क्या आ जाएगा? अनापत्ति, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर क्या बताना है? विलोम बताना है आपका, ठीक है। अनुरिक्त, ठीक है। अनुरिक्त मतलब भरा हुआ, विरिक्त मतलब खाली। एक ही था ऑप्शन, बाकी सब तो बिल्कुल अलग थे। तो सिर्फ आपको उसी को ऑप्शन पे काम करना है जिससे आपका आंसर आएगा, बाकी को देखना भी नहीं है। चलिए आगे बात करें। यहाँ पर उक्ति का पूछा जाता है, ठीक है। उक्ति का अनुयुक्त हो गया, इंपॉर्टेंट है। विपत्ति का आपका प्राग्रह हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वप्न आ रहे हैं, ठीक है। स्वप्न का क्या करोगे? अपोजिट। यहाँ पर क्या है? सोना है, स्वप्न मतलब सपने। सपने का क्या है? जागरण। कहते नहीं भाई तू तो आज जागरण कर, मतलब तुझे नींद नहीं आ रही। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आपका स्वाधीन, स्वाधीन का क्या हो जाएगा आपका? पराधीन, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, देखना भी नहीं था बाकी कुछ। बात करें गुलाम की, क्या होती है? आजाद होता है। परतंत्र का स्वतंत्र होता है। अधीन का अधीन होता है। चलिए आगे चलेंगे। अभी तक हम आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बस आप सभी फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अब बात करेंगे श्वेत। श्वेत का क्या होगा? आपका यहाँ क्या पूछा है? श्वेत। देखो चीजें याद रखनी है। श्वेत किसमें पूछा है? तत्सम में। तो तत्सम में ही आपको आंसर देना है। तो श्वेत मतलब शाम। शाम क्या थे? काले थे, ठीक है। कृष्ण जी क्या थे? काले थे। तो वही चीजें पूछी है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ना कि आप इसका यहाँ पर काला करोगे, काला नहीं होगा। काला किसका होता है? सफेद का काला होता है, ना कि श्वेत का काला, ठीक है। इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। याद रखना, जो जिसमें पूछा है उसी में बताओगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या पूछे? अनुकूल का पूछा है, तो अनुकूल का आराम से बता दोगे क्या है? प्रतिकूल। लास्ट क्लास में भी देखा था ये। चलिए आगे चलेंगे। उत्थान का बताया था मैंने, ठीक है। उत्थान क्या होता है आपका? उत्थान मतलब पतन, बिल्कुल सही है, बी। चलिए आगे बात करें। आपका उत्कर्ष का अपकर्ष याद रखना है। अवनत का उन्नत, ये भी पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पर इसमें क्या पूछा है? दिन का पूछा है। दिन का रात होगा, देखना भी नहीं था आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर है आपका विपरीत बताना है। किसका बताना है आपको? यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में विपरीत बताना है, कौन सा अलग है। चलिए इसमें क्या है? साग है, बच्चा है, आधुनिक है, पक्का है। विपरीत शब्द नहीं होता। अच्छा, जिसका होता ही नहीं है वो बताना है। आधुनिक का तो होगा। आधुनिक का क्या हो जाएगा आपका? प्राचीन हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। बच्चे का क्या होता है? बूढ़ा हो जाएगा। पक्के का कच्चा हो जाएगा। लेकिन साग का यहाँ पर क्या नहीं कर सकते? विपरीत नहीं कर सकते। तो देख पा रहे होगे कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा है केवीएस में। साग का विपरीत होता ही नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पुलिस
DSSB कोई भी एग्जाम हो, ये ऐसे के ऐसे जितने भी विलोम शब्द मैं लेके आई हूँ, अगर आपके पेपर में विलोम शब्द बनेंगे तो आप आकर देख लेना वीडियो, यहाँ से क्वेश्चन सारे ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका प्रोक्स, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आपका यस का पूछा जाता है। यस का अर्थ क्या होता है? यस मतलब आपका कुबेर का सेवक। चलिए आगे चलेंगे। आकाश का बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा? आकाश पाताल। बहुत से क्या लगा के आते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी नहीं होता, आकाश मतलब आसमान में, और उसका अपोजिट क्या है? पाताल, धरती में, भूलोक। ठीक है, पाताल हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका पूछा जाए पृथ्वी का भी विलोम क्या होता है आपका, जबकि पृथ्वी का भी क्या होता है? आकाश ही होता है। देखो अगर पूछा जाए आकाश का विलोम पाताल है, बिल्कुल लगाओगे। अगर पाताल नहीं दिया तब जाकर आप पृथ्वी, लेकिन पहली जो आपको रखना है पहली पर, वो आपको पाताल ही रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रकृति का पूछा है। प्रकृति का क्या होगा? जो आपका नेचुरल चीज़ है, नेचुरल मतलब उसका क्या बना लिया आपने? आर्टिफिशियल पीस बना लिया, तो किरमित हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और किरमित का भी विलोम पूछे तो आपका नरसिंह हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। स्वर का नर्क, प्रकृति का किरमित, और बर्बर का सभ्य। आगे आपका अतरंग। अतरंग मतलब अंदर का रंग। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बहिरंग, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। चलिए LDC में पूछा गया था ये। आगे बात करेंगे। बद का मुक्त, बहुरंग का एक रंग, आपका बाह्य अभ्यंतर, अंतरंग मतलब बाह्य रंग। चलिए जड़ का पूछा है। जड़ का क्या होगा? चेतना। याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है। जड़ का क्या होता है? चेतना, या फिर कह सकते हो चेतन। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये इसका आंसर जो है लगभग 99% बच्चे गलत देते हैं। तो जड़ का क्या होता है? चेतन। चलिए आगे चलेंगे। आपका बात करें आविर्भाव, इसका विपरीत बताना है, तो क्या है? सुप्त है, तिरोभाव है, समभाव है, अंतर्ध्यान है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आविर्भाव मतलब आपका तिरोभाव। चलिए आगे देखते हैं। आपका सुप्त का पूछा जाता है। जागृत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्मुखी आपका बाह्यमुखी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर है आपका, इसमें बताना है आपको गणतंत्र। ठीक है, क्या बताना है? गणतंत्र का बताना है। तो गणतंत्र मतलब जहाँ पर जनता आए, तो प्रजातंत्र तो इसका पर्यायवाची हो गया। यंत्र तंत्र होता ही नहीं है, हृदय तंत्र होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? राजतंत्र। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ना भी आता हो आराम से कर लोगे। गुण का क्या होता है? सद्गुण या फिर अवगुण। देखो इसमें बच्चे गलत कर देंगे। क्या है यहाँ पर? गुण है, तो गुण का क्या होगा? अवगुण, मतलब गलत चीज है, तो अवगुण है। बच्चे क्या करके आएंगे? सद्गुण नहीं लिया भाई, हम तो सद्गुण लगा देंगे, गलत है। आगे बात करेंगे परतंत्र। परतंत्र जो किसी और के अधीन हो, और आपका जो खुद के अधीन हो उसे क्या बोलते हैं? स्वतंत्र, जो स्वयं आजाद हो पूरी तरीके से, तो क्या जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूछा जाए अगर आपसे यहाँ पर, स्वाधीन का पराधीन होता है, याद रखना। गणतंत्र का आपका राजतंत्र होता है, और स्वतंत्र का आपका परतंत्र होता है। तीन अलग अलग शब्द है। आगे बात करेंगे। इसमें उन्मूलन का छांटना है। उन्मूलन का क्या होगा आपका? यहाँ पर रोपण होगा, ठीक है, विलोमन होगा, या फिर आपका अनुकूलन, या फिर आपका विनाशन। तो क्या उन्मूलन मतलब चीजें तोड़ना, खत्म करना, उन्मूलन करना। आगे क्या? रोपण बिल्कुल सही है, मतलब चीजों को रोपना, पेड़ों से रिलेटेड है ये आपका। चलिए आगे बात करेंगे। अनुकूल का। अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। ये तो देखना भी नहीं था आपका। आगे बात करेंगे कर्मण्य। कर्मण्य जो काम करता हो, तो इसका क्या होगा? अकर्मण्य, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। चलिए आगे चलेंगे। आपको यहाँ पर पूछा है कौन सा असंगत है, असंगत बताना है। ठीक है, अल्पज्ञ, बहुयज्ञ लास्ट क्लास में पढ़ा था, सही है बिल्कुल। ठीक है, जटिल का सरल, बिल्कुल सही है। त्रिव का तरल नहीं होगा। त्रिल आपका त्रिव है तो तरल नहीं होगा, तो डी ही ऑप्शन मिल गया, डी ही पूछा था। चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70वां क्वेश्चन है। इसमें बताना है कौन सा विलोम जो है शुद्ध है। ठीक है, या सही है। प्रेम करना, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र आजाद, ये क्या दे दिया? पर्यायवाची दे दिया। देखो आपको एग्जाम में दो ही तरीके से घुमाएगा, या तो आपका विलोमी इस प्रकार से पूछ ले जाएगा कि आपको समझ में ना आए, वरना दूसरा आपको पर्यायवाची उसके साथ में दे देंगे, क्योंकि आप बचपन से विलोम पर्यायवाची एक साथ पढ़ते आए हो, तो आपको ये लगता है स्वतंत्र आजाद बिल्कुल सही दिया है, चलो आगे चलो। नहीं, ये ही गलत है। ठीक है, इन चीज पर भी ध्यान रखना है कि आपका विलोम शब्द पूछा है या फिर पर्यायवाची पूछा है। तो हमने आज के ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बात करें आपका सुलभ का भी देख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? दुर्लभ, नीरस का आपका सरस, स्वतंत्र का परतंत्र, आजाद का गुलाम, सरल का कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाकी जो भी क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, इन्हें हम आपके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।